नमस्कार के न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं मीडिया पर सेंसरशिप क्यों। तो मीडिया पर सेंसरशिप क्यों? छत्तीसगढ़ की सहाय सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के तहत एक नया आदेश जारी किया है। इसमें सरकारी अस्पतालों में मीडिया के कवरेज पर पाबंदी लगाई गई है। अस्पताल में आकर रिपोर्टिंग करने के लिए अजीबोगरीब नियम बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के इस तुगलकी फरमान ने पत्रकारों में भारी आक्रोश व्याप्त कर दिया है। इसे लेकर आज रायपुर प्रेस क्लब के बैनर तले पत्रकारों ने अंबेडकर प्रतिमा कलेक्ट्रेट के पास जमकर विरोध किया। आदेश की प्रतियां जलाई गई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से इस आदेश को वापस लेने की भी मांग की गई। इस आदेश को मीडिया के लिए सेंसरशिप के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल आप इस अहम रिपोर्ट को देखिए और इसके बाद इस अहम विषय पर चर्चा करेंगे। तुगलकी फरमान के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने 13 जून 2025 को एक ऐसा आदेश जारी किया जिसने न केवल पत्रकारों बल्कि पूरे राज्य की सियासत को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एक तुगलकी फरमान की, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता और अस्पतालों की पारदर्शिता पर सवाल उठाए और महज 5 दिनों में सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। छत्तीसगढ़ के शासकीय मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों में कामकाज को सुचारू करने और मरीजों की गोपनीयता की रक्षा के नाम पर सरकार ने नए नियम लागू किए। आदेश के मुताबिक हर अस्पताल में एक जनसंपर्क अधिकारी पीआरओ नियुक्त किया गया, जो मीडिया से बातचीत का एकमात्र जरिया होगा। पत्रकारों को किसी भी खबर के लिए पीआरओ से लिखित अनुमति लेनी होगी। रोगी वार्ड जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में पत्रकारों का प्रवेश से बंद है। मरीजों की पहचान या उनकी चिकित्सा स्थिति का खुलासा बिना परिजनों की सहमति के नहीं हो सकता। लाइव रिपोर्टिंग के लिए समय और स्थान का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार का दावा है कि ये नियम अस्पतालों की व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे और मरीजों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, लेकिन ये आदेश पत्रकारों और विपक्ष के लिए किसी बम से कम नहीं है। 17 जून 2025 को जब यह आदेश सार्वजनिक हुआ तो छत्तीसगढ़ का मीडिया जगत भड़क उठा। पत्रकारों ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता का सीधा हमला करार दिया। रायपुर के पत्रकारों ने इसे तुगलकी फरमान का नाम दिया, जो उनकी नजर में न सिर्फ अव्यवहारिक था बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने की साजिश भी। 18 जून को रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर के नेतृत्व में पत्रकार एकजुट हुए। रायपुर के कलेक्ट्रेट चौक पर अंबेडकर प्रतिमा के सामने सैकड़ों पत्रकार इकट्ठा हुए। उन्होंने आदेश की प्रतियां जलाई और पत्रकार एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रफुल्ल ठाकुर ने कहा, यह आदेश पत्रकारों को चुप कराने की कोशिश है। हम अस्पतालों में सच उजागर करते हैं, लेकिन अब सरकार हमें गुलाम बनाना चाहती है। अस्पताल के छत्तीसगढ़ के किसी भी सरकारी अस्पताल में चिट्टा वहाँ रिपोर्ट करने नहीं जा सकता, वहाँ खबर नहीं कर सकता। अगर वो खबर करने जाता है, कुछ दिखाता है, तो उसके लिए उसे लाइजनिंग ऑफिसर से या तो जनसंपर्क अधिकारी से अनुमति लेनी होगी और वो अनुमति भी तब उसको मिल पाएगी जब वरिष्ठ अधिकारी जो है उस लाइजनिंग ऑफिसर को बात बोलेंगे कि हाँ दे दो, कुछ विजुअल दिखाने दो, बाइट दे दो, तब जाकर होगी। अगर वो मना कर देंगे तो कुछ भी आप नहीं दिखा सकते। उनके प्रीमाइसेस में घुसने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी। ये इस निर्देश में लिखा हुआ है जो सेक्रेटरी की ओर से जारी हुआ है स्वास्थ्य विभाग के। तो क्या पत्रकारिता जो है सरकार से पूछ के करें? अब हम पत्रकार लोग की सरकार तय करेगी कि हमें क्या दिखाना है, क्या बोलना है, क्या कहना है। अगर सरकार इसी तरह से तय करती रही तो फिर संविधान कहाँ गया है, लोकतंत्र कहाँ बचा है? ये तो बिल्कुल अलोकतांत्रिक बर्ताव है सरकार का कि भाई लोकतंत्र में जो अधिकार एक पत्रकार को मिले हुए हैं, जो एक नागरिक को मिले हुए हैं, हम उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन उन अधिकारों का हनन जो है वो सरकार की ओर से पाबंदियां क्यों लगाती है? हम उस दिन भी ये सवाल कर रहे थे, सीएम गोरख धंधा चल रहा है, ऐसा होता क्या है सरकारी अस्पतालों में? सरकारों को क्यों जरूरत पड़ती है इस तरह की पाबंदियां पत्रकारों के ऊपर लगाने की? इस आदेश के बाद पत्रकारों के साथ साथ विपक्षी दल भी मैदान में कूद पड़े। कांग्रेस, जो पहले ही भाजपा सरकार पर हमलावर थी, उसने इस आदेश को तानाशाही का सबूत बताया। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 18 जून को एक्स पर तीखा हमला बोला।
भाजपा सरकार ने मीडिया पर शिकंजा कसने की शर्मनाक कोशिश कर दी है। गोपनीयता के नाम पर अस्पतालों में मीडिया की एंट्री बैन करना और हर कवरेज के लिए लिखित अनुमति का नियम प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। कांग्रेस नेताओं ने इसे अस्पतालों में पारदर्शिता खत्म करने की साजिश करार दिया। उनका कहना था कि सरकार नहीं चाहती कि अस्पतालों की बदहाली, डॉक्टरों की कमी या मरीजों की परेशानियों की खबरें बाहर आएं। लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया है और मीडिया को जिस तरीके से शासकीय अस्पतालों में जाने से रोका जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर पहली बार देखा जा रहा है कि इस तरह का तानाशाही रवैया कोई सरकार अपना रही है। निश्चित रूप से इस पूरे विषय से आम जनता के साथ जो अस्पतालों में तकलीफ़ें होती है वो लोगों तक सामने नहीं आएगी, और वो तकलीफ़ें सामने नहीं आएगी तो वहाँ की जन सुविधा बढ़ेगी कैसे, ये बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं पिछले दिनों में सरकारी अस्पतालों की जो पोल हमारे मीडिया के भाई खोल रहे थे लगातार, उसको देखकर ये फैसला उन्होंने लिया है। जैसे जैसे विरोध बढ़ता गया, सरकार के लिए स्थिति असहज होती गई। पत्रकारों का गुस्सा, विपक्ष की आलोचना और सोशल मीडिया पर जनता की नाराजगी ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया। आखिरकार 18 जून 2025 को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बयान जारी किया। उनकी आवाज में सफाई देने की हड़बड़ी साफ झलक रही थी। उन्होंने घोषणा की कि लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका अहम है। जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। और मीडिया ही एक है, सम्मान करता हूं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, परंतु एक बात है कि अभी अगर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं मीडिया को दिक्कत है, तो मीडिया जनों को हम बराबर चाहते हैं कि सहयोग उनका मिले, हम उनको सहयोग करें, ताकि प्रदेश और समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। हमारा उद्देश्य मीडिया को रोकना कहीं नहीं है। किसी प्रकार के मीडिया के जो हमारे काम करने वाले साथी हैं उनको उनके कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ उद्देश्य है कि मरीजों की जो कोरोना के भी अभी कुछ केसेस आ रहे हैं और जिस प्रकार से कई बीमारी के मरीज एडमिट होते हैं, तो वहाँ पे उनका निजता भंग ना हो, उसको लेकर गाइडलाइन जारी विभाग ने किया है। लेकिन उसमें आप लोगों ने आपत्ति जताई है, तो निश्चित रूप से अभी हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं। हमारे सचिव अभी विदेश दौरे पर गए हैं। अब जैसे वो आते हैं तो एक बार मीडिया के आप प्रमुख लोगों के साथ बैठकर, हमारे सेक्रेटरी और हमारे अधिकारियों के साथ, उसमें जो मीडिया के भी हित में हो, हॉस्पिटल के हित में हो, मरीज के हित में हो, राज्य के थी। और निश्चित ही छत्तीसगढ़ की जनता जागी हुई है और छत्तीसगढ़ के पत्रकार जो हैं निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। और वैसे भी देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसे कि धराशायी करने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी करने पे लगी हुई है। अब ये पत्रकारों के ऊपर ऐसा तो ये दबाव बना नहीं सकते कि आप अगर ये वीडियो दिखाएंगे, आप यहाँ पे अगर कवरेज करने जाएंगे तो आपका हम ट्रांसफर कहीं पे कर देंगे। ये तो पटवारी, आरआई, तहसीलदार या फिर कलेक्टर, एसपी, डीएसपी के ऊपर कर सकते हैं। पत्रकार जो स्वतंत्र रूप से पूरे देश की जनता का सवाल सरकार के सामने आईना बनकर रखती है, इस बात को खत्म करने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है, जो बिल्कुल ही न्याय हित में नहीं है। और जनता अब एक आखिरी उम्मीद जो पत्रकार के माध्यम से अपनी बात रखती है जनता के बीच में, इसे फिर किस स्तर पे देखा जाए, ये छत्तीसगढ़ की सरकार की एक बहुत ही कहनी चाहिए कि सोची समझी साजिश या फिर रणनीति समझ में आ रही है कि ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए पत्रकारों को कहीं भी जाने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है संजीव सब विश्वकर्मा जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से अजय भसीन जी का रुख करते हैं। अजय भसीन जी, आप कह रहे थे जिस मंशा के तहत ये आदेश पारित किया गया था, ये आदेश लाया गया था, वो मंशा शायद लोग समझ नहीं पाए या मीडिया कर्मी समझ नहीं पाए। उस मंशा को आप समझा दीजिए कि आखिर इस किस मंशा के तहत इस आदेश को लाना पड़ा, इस व्यवस्था को लाना पड़ा कि मीडिया कर्मी अस्पतालों में जाएंगे तो निजता भंग होगी। किसकी निजता भंग होती? क्या अस्पताल में जाके वहाँ की व्यवस्था जांचना, परखना एक आम आदमी का अधिकार है। मीडिया कर्मियों को तो संविधान भी अधिकार देता है, आम आदमी का भी अधिकार है। बिल्कुल देता है। मीडिया कर्मियों को पूरा अधिकार है कि वो सरकार की योजनाओं को लोगों तक ले जाके पहुंचाए, ये बिल्कुल उनका अधिकार है।
हम भी ये जानना चाहते हैं। मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि पूरे देश दुनिया में क्या हो रहा है, ये मीडिया ही हमको अवगत कराती है। लेकिन जिस समय पे यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि जब एक भगवान और एक मरीज एक दूसरे के साथ मिल रहे हो, और उस समय पे हमें ऐसी क्या चीजें हमारे जाने की वजह से कहीं वो सिचुएशन पैनिक तो नहीं हो जा रही है। हमें इस चीजों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि मरीज को ले गए, उनके रिश्तेदार वैसे ही परेशान होते हैं, उसकी परेशानियों को ले जाकर हो रहे होते हैं, वो डॉक्टर से अपनी बातचीत कर रहे होते हैं, उसके बीच में कई चीजों के टेस्ट से उनको गुजरना पड़ता है। उस समय पे क्या पता हम उनकी जो चीजें हैं उसमें कहीं हम व्यवधान तो पैदा नहीं कर रहे हैं, हमें इस चीज को भी समझना होगा। इस एंगल से सरकार ये बताना चाह रही थी कि वहां पे एक खुले तौर पे उन दोनों के बीच में समन्वय बनता रहे। और दूसरी बात, एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा, जब व्यवस्थाएं बन रही होती हैं, जब व्यवस्थाएं बन रही होती हैं और जब पूरी की पूरी बन जाती है, दोनों में बहुत फर्क होता है। क्योंकि जब हम लोग किसी भी चीज को पेंटिंग करते हैं, जब वो पेंटिंग आधी अधूरी होती है तो उसमें कुछ भी चीजें नहीं दिखती है। जब वो बन के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, उसकी सुंदरता तब पता चलती है। अगर वहां पे सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम हर मरीज के लिए अच्छी व्यवस्थाओं की कोशिश कर रहे हैं, और वो एक प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस के बीच में अगर कोई चीज जाके देखेगा तो उसको वो चीजों की सुंदरता और अलौकिकता की पता नहीं चल पाएगा। ये भी एक कारण हो सकता है। तो इस चीजों में हमेशा हमको इस चीजों की ओर से ही नहीं देखना चाहिए कि हमें रोका जा रहा है। आपको रोका बिल्कुल नहीं जा रहा है। उस समय पे जब वहां पे वो व्यवस्था चल रही है और वहां पे जिस चीजों की जरूरत है वो वहां पे ज्यादा होनी चाहिए, और उसके बाद अगर ऐसा चीजें कुछ लगती है कि किसी के बीच में उनको आके पूरी चीजें बताना चाहिए, तो वो उनका न्यूज बुलेटिन डेली जारी होता है, वहां से जो भी पीआरओ है वो पूरा संपर्क करके पूरी चीजें बताते हैं। तो इसलिए इसको सिर्फ इसी चीजों से देखा जाता है कि हम वहां जाके, एक बात बताइए, अगर वो डॉक्टर और नर्सेस पेशेंट्स का ख्याल रख रहे हैं और उसके बीच में अगर हम जा रहे हैं, हम बाहर के लोग हैं जो कि हम लोग नॉन मेडिकल लोग हैं, नॉन मेडिकल लोग जा रहे हैं और जब हमें कोई अपनी परेशानियां बता रहा है तो हम उसे किस किस तरीके से हम मदद कर पाएंगे। जो लोग वहां पे हैं अगर वो अपना काम कर रहे हैं, वो उनके साथ रहेंगे, सांत्वना देंगे, तो वो उस चीज को ज्यादा अच्छे से ठीक कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना। ठीक है, ठीक है अजय जी, जुड़े रहिए हमारे साथ इंजीनियर सलमान साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता हैं। सलमान साहब, चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। सलमान साहब, एक गंभीर विषय पर आज हम चर्चा लेकर आए हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य महकमे में सरकार ने आदेश जारी किया कि मीडिया कर्मियों का प्रवेश अस्पतालों में वर्जित रहेगा। तमाम उसमें कंडीशनें रखी गई हैं, लाइव तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, बाइट नहीं ले सकते हैं। ये किस तरीके की ये व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ की? सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ये मामला सीमित नहीं है, तमाम सरकारी विभागों में, तमाम प्रदेशों में, तमाम जिलों में, तमाम सरकारी विभागों में इस तरीके से लिखा अक्सर दिख जाता है, मीडिया का प्रवेश वर्जित, कैमरा अंदर ले जाना वर्जित। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप मीडिया को वर्जित ही क्यों करना चाहते हैं? आप बंद करवा दीजिए चैनलों को, सारे चैनलों को बंद करवा दीजिए। भाजपा का ये फरमान तुगलकी फरमान है, पूरा का पूरा काला कानून की तरह है। आप बताइए मीडिया हमको क्या दिखाती है? मीडिया भारत का संविधान का चौथा स्तंभ है, और चौथा स्तंभ जो है तब भारत को न्याय दिखाता है कि भारत में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, हमारे राज्यों में क्या चल रहा है, और किस तरह से अत्याचार चल रहा है लोगों के ऊपर, और किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है। मीडिया हमें सच दिखाती है। मीडिया हमेशा एक आईना होती है, दो आईने होते हैं, एक आईना जो हम सुबह खड़े होकर देखते हैं जिसमें हम स्वयं दिखते हैं, और दूसरा एक मीडिया एक आईना होती है जिसको हम घर में बैठ के देखते हैं। एक व्यक्ति घर में बैठ के देश के सभी खबरों को, सभी चीजों को देख सकता है। उसकी चीजों को पहुंचाने वाला कौन है? अगर देश में और राज्य में किसी भी तरह की घटना हो रही है या अस्पतालों में कुछ हो रहा है तो उस चीजों को पहुंचाने वाला कौन है? मीडिया है ना, और कौन पहुंचाएगा? मीडिया, एक बात बताइए, आप ये प्रबंधित कर रहे हैं, कहाँ प्रबंधित कर रहे हैं? आप बताइए, मीडिया जाती क्या क्या ऑपरेशन थिएटर में मीडिया जाके ऑपरेशन करती है? वहां डॉक्टर जाता है, मीडिया नहीं जाती है। मीडिया दिखाती है ऑपरेशन, डॉक्टर की हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या है। अगर व्यवस्था खराब है तो ये मीडिया का अधिकार है, और ये हनन हो रहा है, और ये देश के संविधान के चौथे पिलर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा। भाजपा का हमेशा कोशिश रहा है कि कैसे भी करके मीडिया को खत्म कर दिया जाए, ताकि ये भारत के ऊपर और देश के ऊपर, राज्य के ऊपर जो ये अत्याचार करना चाह रहे, जिसे कोई देख ना सके, यही काम है। आप काला कानून बोलिए आप इनको,
ये लेके आया है कि आप जो है हम पीआरओ नियुक्त करेंगे, पीआरओ से बात की जाएगी। क्यों बात की जाएगी? आप किसी भी मरीज से बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं बात कर सकते बताइए तो? मरीज क्या बताएगा? उसके साथ जो वहां ट्रीटमेंट हो रहा होगा वही ना बताएगा कि कुछ अलग से बताएगा? वो मुझे बताइए आप। पूरा का पूरा मीडिया का खत्म करने की कोशिश, स्वतंत्रता जो होती है मीडिया की, भारत का संविधान का जो चौथा स्तंभ है, उसकी हत्या करने की कोशिश की जा रही है। आप बताइए, एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर जो रोड में गड़बड़ी हो रही थी उसको उजागर करने के लिए अपना जान तक गंवा दिया उस व्यक्ति ने। वो एक पत्रकार था। आज रेत माफिया जो है पूरे छत्तीसगढ़ में चारों तरफ छत्तीसगढ़ की आपकी छत्तीसगढ़ की रेतों का दोहन कर रहे हैं और जगह जगह उन सभी को मार के भगाया जा रहा है। किसके द्वारा मार के भगाया जा रहा है? रेत माफिया के द्वारा मार के भगाया जा रहा है। क्या कर रही है भाजपा सरकार? मुझे बताइए। ठीक है इंजीनियर सलमान, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ कमल शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कमल सर, चर्चा में आपका बहुत स्वागत करते हुए सर, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक फैसला लिया, छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने, कि जो भी छत्तीसगढ़ के शासकीय मेडिकल कॉलेज हैं और संबद्ध अस्पतालों में मीडिया कर्मियों का प्रवेश वर्जित रहेगा, मीडिया कर्मी कवरेज नहीं कर सकते हैं और तमाम पाबंदियां मीडिया के लिए लगाई गई हैं। आखिर समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग क्या छुपाना चाह रहा है? क्या मीडिया कर्मी आखिर अगर अस्पताल जाते हैं तो वहाँ की व्यवस्था, जो सरकार दावा करती है कि मैं ये व्यवस्था दे रहा हूँ, वो व्यवस्था नहीं होती है तो मीडिया कर्मी दिखाते हैं भाई ये व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं है। या तमाम विभागों में जो कमियां होती हैं वो मीडिया कर्मी उजागर करते हैं, उनके कर्तव्यों का भान कराते हैं कि भाई आपका ये काम है, आपको ये करना चाहिए, लोगों की सेवा के लिए आप बैठे हैं। लेकिन इस मीडिया को सेंसर करना कहां तक जायज़ है? छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य महकमा मीडिया को सेंसर करना चाह रहा है। हालांकि जब विवाद बढ़ता देखा, कलम की ताकत देखी, तो उनको मौखिक रूप से फिलहाल अभी उन्होंने कम बैक किया है। लेकिन इस फैसले को आप कितना कैसा मानते हैं कमल सर? सभी साथियों को नमस्कार। ये फैसला सर्वथा गलत था जी। ये फैसला सर्वथा गलत था, लेकिन बहुत सारी चीजें जब मैंने उस पत्र में पढ़ी तो मुझे एक बात समझ में आई कि जब व्यवस्था परक बातें होती है, मीडिया से कम्युनिकेशन की बात होती है, कन्वर्सेशन की बात होती है, तो कहीं ना कहीं पे एक लेखक के लिए उपलब्ध ना हो तो कहीं ना कहीं वो भटकते हुए कोई हमसे बात भी नहीं करता है। तो एक उस पे पूरा विषय तो यह था कि इनका ट्रेनिंग कराया जाए, इनकी बातचीत की जाए, उचित ढंग से बात की जाए, एक बात जरूर थी। लेकिन एक बात उसमें जो अंततः उन्होंने लिखी थी, यदि कोई मीडिया कर्मी कोई उल्लंघन करता है, नियम का उल्लंघन करता है और उसके बाद उसकी सूचना उनके संपादक को देना या चैनल, ये बात जो थी बड़ी खलने वाली थी। क्योंकि स्वतंत्र रूप से जो मीडिया जब काम करता है तभी कोई बात को वो बता पाता है। अगर हम कोई बात को किसी को बताते हैं तो उससे शासन को ही फायदा होता है। करोड़ों अरबों रुपए का फायदा केवल मीडिया सिर्फ अपनी बातों को सार्वजनिक रूप से बताकर शासन को फायदा पहुंचाता है। ये गलती निश्चित रूप से उस पत्र में थी, जिसका मौखिक रूप से खंडन करके समय रहते अपनी लाज मंत्री जी ने बचा ली है। जी ठीक है, लेकिन कमल सर, जो इस आदेश में तमाम बातें ऐसी कही गई, मीडिया कर्मी जाके बाइट नहीं ले सकते। आखिर मीडिया कर्मियों का भी अपना कॉमन सेंस होता है, उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है, प्रतिबद्धता होती है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जी, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। मीडिया बहुत जिम्मेदारी से अपना काम निभाता है और जिम्मेदारी से काम ना करने पर उस पर भी कानून है, निश्चित रूप से कानून बने हुए हैं। विधि सम्मत ही काम करने के लिए हम लोग योग्य हैं। अगर हम विधि सम्मतता से अलग काम करते तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई होने का निश्चित निर्धारित पैमाना है, बकायदा कानून बने हुए हैं, जिसको देश भर में पूरा उसको लागू है, कोई दिक्कत है नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो मामला जो मुझे समझ में आता है कि एक बड़ा मामला हुआ था जो बाउंसर वाला हुआ था, जो कि मेकाहारा में बाउंसरों ने पत्रकारों के साथ छीना झपटी मारपीट की घटना की थी। पुलिस विभाग ने बहुत ज्यादा
अच्छे ढंग से कार्रवाई करके बाउंसरों को जेल पहुंचाया और उनकी अच्छी खातिरदारी की। तो ये एक तरह की पत्रकारों के साथ एक न्याय की बात पुलिस ने की थी। लेकिन जो उसके बाद कहीं ना कहीं पे वो बाउंसर जब अंदर गए होंगे, निश्चित रूप से कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे, बहुत सारे लोगों का प्रभाव होगा, जिसके कारण ये ऐसी बातें सामने आने लगी कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। और ऐसी व्यवस्था बनाते समय कौन सलाहकार है पता नहीं मंत्री जी का, जिन्होंने उन्हें गलत सलाह दी और ऐसे नियम बनाने के लिए कहा, या कौन अधिकारी है जो गलत ढंग से सुझाव देके गलत गलत चीजों को पत्रकारों के खिलाफ एक वातावरण बनाया और वो पत्र जारी किया, जो बात बिल्कुल ठीक नहीं थी। निश्चित रूप से उस पे हम पत्रकार साथी सब एक हैं और उस पे हमने अपनी कार्रवाई की है, आंदोलन किया है, हमारे साथियों ने पुरजोर विरोध किया है। उसके परिणाम स्वरूप मंत्री जी ने मौखिक रूप से सारी गलती मानते हुए वीडियो जारी करके उस पे खंडन कर दिया है। ठीक है, लेकिन कमल सर, एक और अहम सवाल, आज के समय में, मौजूदा समय में कौन सा ऐसा विभाग है जो अपनी कमियां, स्कूल में टीचर समय पर नहीं आ रहा है, उसको क्या अध्यापक खुद बताएगा कि मैं समय पर नहीं आ रहा हूं? कोई ना कोई उस कमी को उजागर करेगा ना। अस्पतालों में डॉक्टर, काम हम लोग का है और हम करते रहेंगे और इसमें कोई रोक नहीं सकता हमें, हमारी स्वतंत्रता कोई नहीं छीन सकता, और छीनता है तो निश्चित रूप से हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। ठीक है कमल सर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। संजीव विश्वकर्मा जी, आपके पास एक बार फिर से आते हैं। संजीव विश्वकर्मा जी, जैसा कि मेरा सवाल था, अभी कमल सर से हमने सवाल किया कि तमाम विभागों में, जैसे अभी स्वास्थ्य विभाग में, इसमें अस्पतालों में नियम लागू किया गया कि यहाँ पर नहीं जाएंगे पत्रकार, वहाँ पर नहीं जाएंगे, एक के बाद फिर कल दूसरा विभाग अपने यहाँ पाबंदी लगाएगा, हमारे यहाँ मीडिया कर्मी नहीं आएंगे, कल तीसरा विभाग लगाएगा। आखिर कोई ऐसा विभाग है आज की डेट में, इतना ईमानदार कौन सा विभाग है जो स्वयं अपनी गलतियों को कहे, नहीं मेरी गलती है, हमारे यहाँ अध्यापक समय से नहीं आ रहे हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर समय से नहीं आ रहे हैं, हमारे यहाँ अस्पताल में जाँच की सारी मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। तो ये इसका आईना जो है मीडिया कर्मी का काम है, मीडिया कर्मी दिखाते हैं और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, सरकार की मदद करते हैं मीडिया कर्मी। सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो भ्रष्टाचार की शिकार हो रही हैं धरातल पर, उन योजनाओं को हम जिम्मेदारों तक पहुंचाते हैं कि भाई आप निगरानी करिए, आप यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ कमी हो रही है। लेकिन जब मीडिया कर्मियों पर सेंसरशिप होगा तो ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी? निश्चित ही आपने सही बात कहा कि पत्रकार जो है निश्चित ही जनता की आवाज बन के सरकार के सामने सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। और जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक साथी ने अभी जो एक जवाब दिया पक्ष लेते हुए कि ये अच्छे हित में किया जा रहा है, भगवान और मरीज के बीच में किसी प्रकार का दूरी ना हो, ये प्रयास किया जा रहा है। मुझे तो आज तक ऐसा कभी नहीं दिखा कि कोई डॉक्टर अगर ऑपरेशन कर रहा हो तो वहां पे किसी मीडिया कर्मी ने जाकर किसी डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया हो कि आप अभी बाइट दीजिए, उसके बाद ऑपरेशन करिएगा। ये आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो कानूनी व्यवस्था चरमराई हुई है, इसी के संदर्भ में आप देखिए रेत माफियाओं ने खुलेआम छत्तीसगढ़ में आतंक मचा रखा हुआ है। पत्रकारों के ऊपर भी हमले हुए, गांव वालों के ऊपर में गोलियां चली। ये अगर मीडिया के साथी हमारे ना होते तो निश्चित ही ये बातें जनता के सामने और जनता के बीच तक नहीं आ पाती, है ना। तो ये सारी बातें जो है ये मीडिया का काम है, मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया को काम करना चाहिए, जनता है मीडिया के साथ में और देश की जनता बिल्कुल मीडिया के साथ रहेगी, क्योंकि यही एकमात्र हमारे पास ऐसा स्तंभ बचा हुआ है जिसके माध्यम से हम अपने काम की बात रख सकते हैं, हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा पाते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है। अब रही बात की जो इसमें भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है कि हम ये इसमें थोड़ी बहुत लीपापोती कर लें कि हमने ऐसा प्रयास किया था, ये बिल्कुल ही नहीं। ये किसी बड़े अपराध को जन्म देने की एक रूपरेखा नजर आ रही है। जैसा कि आपको बता दूं, मैं रेत माफियाओं की बात ले लूं तो आपको पता होगा कि 500-600 रुपए एक्चुअल रियल रॉयल्टी है जो काटी जाती है, लेकिन एक ट्रक को भरने में 5,000-6,000 रुपए तक का जो पैसा लिया जाता था, वहां पे निश्चित ये सारी कमीशन खोरी जो जनप्रतिनिधि है, विधायक हैं, सांसद है, इनके द्वारा किया जाता है। तो इस बात का प्रमाण है कि अब ये व्यवस्था को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के बीच में भी लाने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है और पत्रकारों को रोका जाना तो बिल्कुल ही न्याय हित में नहीं है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ में ये हनन है, ये उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और निश्चित ही पत्रकारों के साथ बने रहेंगे हम लोग। ठीक है संजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निशुल्क जांच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मीडिया पर सेंसरशिप क्यों, और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ अली हुसैन साहब जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। अली हुसैन साहब, आपका रुख करते हैं। अली हुसैन साहब, ये किसी एक निर्धारित सरकार किसी एक सरकार में नहीं हो रहा या किसी एक राज्य में नहीं हो रहा है। अलग अलग प्रदेशों में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां मीडिया पर सेंसरशिप का लगातार प्रयास किया जाता है। मीडिया जो है वो सरकार और समाज के बीच का सेतु का काम करता है। सरकार के लिए मीडिया जो है वो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर मरती चली जाती हैं। अभी के न्यूज़ लगातार मुहिम चला रहा है तमाम ऐसी योजनाओं का, चाहे अमृत सरोवर हो, चाहे तमाम ऐसी योजनाएं हो। वो उन योजनाओं में घपला हो रहा है, उन योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। तो मीडिया उन योजनाओं उसके बारे में जनप्रतिनिधियों तक, अधिकारियों तक, सरकार तक अपना एक सेतु का काम कर रही है कि भाई यहाँ पर कमियां हैं, इन कमियों को सुधारा जाना चाहिए। सरकार ऐसा चाह रही है लेकिन अधिकारी ऐसा नहीं होने दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए मीडिया कर्मी एक सेतु का काम करते हैं, लेकिन मीडिया कर्मियों की आवाज बंद कर देना या करने की कोशिश करना, किसी एक राज्य के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम राज्यों में, तमाम विभागों में मैं फिर कह रहा हूं कि वहां साफ तौर पर लिखा है मीडिया का प्रवेश वर्जित, मीडिया कैमरे ले जाना वर्जित। तो आखिर ये विभाग, आखिर ये तमाम ऐसे संस्थान क्या छुपाना चाहते हैं? क्यों मीडिया को वर्जित करना चाहते हैं? देखिए, जब मन में चोर होता है तो चोरी का डर भी होता है, और ये डरी हुई जो सरकारें हैं, सारी सरकारें जो डर गई हैं, वो डर को अपने उजागर नहीं होना देना चाहती है। मीडिया से छुपाने चाहती है। जो काम होने चाहिए थे वो काम समय पे नहीं हो पा रहे हैं। जनता को वो सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। जो जिस प्रकार से शिक्षा मिलनी चाहिए, जिस प्रकार की चिकित्सा मिलनी चाहिए, जिस प्रकार के रोजगार मिलने चाहिए, जिस प्रकार के उनको संसाधन मिलने चाहिए, जिस प्रकार के रोड मिलने चाहिए, जिस प्रकार के घर मिलने चाहिए, वो मिल नहीं पा रहे हैं। पब्लिक को वो दे नहीं पा रहे हैं, और नहीं दे पा रहे हैं तो वो सही चीज नहीं दे पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। और इसका उजागर जो है वो हमारी चौथी स्तंभ मीडिया जो है वो थर्ड आई के रूप में आज काम कर रही है। पूरे देखेंगे आप कि वो थर्ड आई के रूप में हर जगह सरकार की पोल खोल अभियान पे
छेड़ी हुई है और वो जनता को जागरूक कर रही है, लोगों को बताने का काम कर रही है और आईना बन करके सरकार को भी बता रही है कि आप अच्छा काम ये हो रहा है आपसे और ये काम गलत हो रहा है, ये बताने का काम मीडिया कर रही है। लेकिन मीडिया के गले को दबाने का काम जो है वो सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार जो है वो सच सुनना ही नहीं चाहती है, वो तो सिर्फ चाटुकारिता सुनना चाहती है, वो झूठ सुनना चाहती है, वो सिर्फ फरेब सुनना चाहती है, वो कुछ अच्छा सुनना ही नहीं चाहती है और मीडिया अच्छा बताने का काम कर रही है। मीडिया जनता को भी जगा रही है और सरकार को भी जगा रही है, लेकिन इन लोग सुनना नहीं चाहते हैं कि सच जो है वो सामने आ जाएगा, इनकी पोले जो है वो सारी पोल खुल जाएगी, इनकी जितनी भी वादे हैं ये वादे धराशायी हो गए हैं। जितने भी वादे करके सारी सरकारें जो सरकार बना लेती है वो सरकार बनने के बाद से जनता को भूल जाती है। अपने घोषणा पत्र के एक एक वादे को पूरे करने की जगह में ये एक एक घोषणा पत्र में फायदे वाले वादों को सामने लाती है कि किस में कितने कमीशन खाया जा सकता है, कहां से पैसा और नोट कमाया जा सकता है। इन सब कारणों से सरकारें जो हैं वो सरकारें अब काम नहीं कर रही हैं। वो राज के लिए राजनीति नहीं हो रही है, राज के लिए नियम बनाने की नीति नहीं चल रही है, सिर्फ राज करने की नीति चल रही है। नीतियों पे चल रही है कि राज और आगे कैसे किया जा सकता है और आगे हम राज्य में कैसे सरकार हमारी बनी रहे, दोबारा सरकार हमारी कैसे बनती रहे, तिबारा सरकार कैसे बनती रहे। बार बारी सरकार सिर्फ बनाने के लिए इन लोगों ने सिर्फ एक जरिया बना करके रखा है। यह लोकतंत्र को राजतंत्र में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, ये लोग जो हैं वो सरकारें डरी हुई है और डर का ये माहौल। ठीक है, वसीम साहब का रुख करते हैं। आज मीडिया के भाइयों के साथ में उनको कवरेज करने से रोका जा रहा है। ये फिल्म नहीं बन रही थी कि उसमें सेंसरशिप की तरह जैसे गलत चीजें रहती हैं उनको काट करके फिर उसके बाद से रिलीज किया जाता है, उनको यू सर्टिफिकेट ए सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसी प्रकार से ये मीडिया को भी सर्टिफिकेट की तरह देने का प्रयास कर रहे हैं और इनको काटने का, उनको रोकने का जो काम हो रहा है मीडिया को, उस मीडिया रुकने वाली तो मेरे हिसाब से नहीं है। मीडिया अपनी काम करते ही रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से मीडिया काम कर रहा है और इनको अगर रोका गया तो एक महा आंदोलन होगा। जिस प्रकार से हमारे यहाँ एक आंदोलन हुआ तो हमारी सरकार, जो छत्तीसगढ़ की सरकार के मंत्री जो है वो अपने अभी मौखिक रूप से तो बोल ही चुके हैं कि इस आदेश को वापस लिया जाएगा और जल्द से जल्द मैं देखूंगा कि ठीक है अली हुसैन साहब, आपकी बात आ गई, लाया है नियम जो लाया है उसको वापस किया जाएगा। ठीक है, अजय वसीम साहब आपके पास आते हैं। अजय वसीम साहब, आलोचना जो है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर सुधार को जन्म देती है। अगर आलोचना कहीं हो रही है तो उन चीज़ों में सुधार होना चाहिए। ये जो आपने पीआरओ नियुक्त करने की अस्पतालों में व्यवस्था की, ये कोई गलत कदम नहीं, मैं इसको गलत नहीं मानता हूं, लेकिन तब ये सही कदम होता आप तमाम विभागों में इस तरीके के पीआरओ नियुक्त कर दीजिए। लेकिन उद्देश्य ये होना चाहिए कि अस्पतालों की खामियां, अस्पतालों की या किसी भी विभाग की खामियां वो पीआरओ जो है वो पत्रकार जाके वो पीआरओ से बता सकें, वो पीआरओ अपनी जिम्मेदारी बखूबी से निभा सकें और जो खामियां हैं उनको दुरुस्त कर सकें। तब तो ठीक है, पीआरओ नियुक्त कर दीजिए, लेकिन सिर्फ मीडिया कर्मियों को रोकने के लिए पीआरओ अगर नियुक्त करना, यह बिल्कुल गलत है। और आपने कहा कि भक्त और भगवान जब मिल रहे हों उस दौरान अस्पताल में डॉक्टर और मरीज जब मिल रहे हों, कोई मीडिया कर्मी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि जाके डिस्टर्ब करता हो। भक्त और भगवान जब मिल रहे हों तो ऐसे में मीडिया कर्मी कोई गलत व्यवहार कोई करता है तो वो भी कानून के दायरे में आता है। वसीम साहब, बिल्कुल, एक तो पहली बात अपने ध्यान से हमको निकाल देना चाहिए कि मीडिया को रोका जा रहा है, बिल्कुल नहीं रोका जा रहा है मीडिया जी। सिर्फ उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा है कि जिस समय पे जिस जगह पे उनको उपलब्ध रहना हो वही हिदायत देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अभी चूंकि ये समन्वय नहीं बन पाया, अपनी बातों को नहीं समझा पाए हैं, अपनी बातों को नहीं बता पाए हैं, इसलिए व्यवस्था वैसी की वैसी को सुचारू रूप से चलती रहेगी। लेकिन फिर से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हमें इस बात को समझना होगा जिस जगह पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मेडिकल की बात कर रहे हैं, हम किसी दूसरे विभाग की बात नहीं कर रहे हैं। मेडिकल में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये होता है कि वहां के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और जो वहां के जो मैनेजमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। वही सब मरीजों को तसल्ली दे सकते हैं, उनके साथ जितने उनके परिजन आए रहते हैं उनको संभालने का काम करते हैं। तो उस जगह पे ये व्यवस्था अच्छे तरीके से बनी रहे,
ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम बार बार इस चीजों को क्यों, हम इस चीजों को इस तरीके से देख रहे हैं कि वहां पे जो खामियां हैं, जो अव्यवस्थाएं हैं, बिल्कुल अगर जो भी चीजें चलती रहती है उसमें कुछ ना कुछ खामियां होती है, उसको दुरुस्त करने का काम निरंतर चल रहा है। अभी आप देखेंगे ये 1.5 साल की जो विष्णुदेव साय की सरकार है, उसमें आप देख रहे होंगे कितनी चीजें थी जिसको व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले हमेशा से हमारे दवाइयों की कमी होती थी, आज आप जाके देख रहे हैं कि दवाइयां कितने अच्छे तरीके से वहां पे मिलती चली जा रही है। हमें किसी भी चीजों की कमियां आज पेश नहीं आ रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चेंजेस है वो तो दिन प्रतिदिन होते रहेंगे ना। नहीं वो ठीक है। मेरा सवाल है अजय साहब, अजय भसीन साहब, मेरा सवाल है जिस जगह पे जी नई चीजों की ओर हम जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं, वो व्यवस्था की प्रक्रिया में जब हम चल रहे हैं, उस समय पे वहां पे ये चीजें ना दिखाई जाए, क्योंकि जो आधी बनी हुई चीज होती है वो पूरी जो निर्माण होता है उस तक कभी भी ले जाने का काम नहीं कर सकती है, इसलिए ऐसा सोचा गया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। नहीं मैं मानता हूं, लेकिन अजय भसीन साहब मैं कह रहा हूं कि पीआरओ आप इसके लिए नियुक्त करिए ना। अस्पताल में तमाम गरीब और अनपढ़ लोग आते हैं, वो जान ही नहीं पाते हैं, आप पीआरओ नियुक्त करिए कि ऐसे लोगों को वो सही जगह पे उनको कहाँ इलाज मिल रहा है, कहाँ दवाइयां मिल रही हैं। अगर कोई डॉक्टर नहीं लिख रहा है, कोई डॉक्टर बाहर की दवाएं लिख रहा है, तो वो पीआरओ मदद करे। मीडिया के जो कमियां हैं, मीडिया वो जाके पीआरओ से बताए, इस तरीके की व्यवस्था लाइए तो पीआरओ रखना भी आपके लिए सार्थक होगा। लेकिन सिर्फ मीडिया के लिए पीआरओ स्थापित कर देना, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं। इसी प्रोसेस में आगे भी बढ़ रहे हैं, होना भी यही चाहिए। हर विभाग में आप पीआरओ करिए, स्वागत है आपका। हर विभाग में आप पीआरओ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो जनता की मदद करें, मीडिया को जानकारी दें, और कहीं ना कहीं जो खामियां हैं, कम से कम कोई एक व्यक्ति तो हो जिसको खामियां जाके बताई जा सके। डॉक्टर अस्पताल में जाओ, डॉक्टर कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है, अव्यवस्थाओं पे बात करो तो कोई बोलने को तैयार नहीं होता है। तो कम से कम कोई, ठीक है आप पीआरओ नियुक्त करिए, कोई नहीं कह रहा है, लेकिन कम से कम इसके लिए उद्देश्य जो है वो ठीक होना चाहिए। भसीन साहब नहीं, बिल्कुल इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आगे आप देखिएगा, ये बदलता भारत है, ये विकसित होता भारत है। इसमें आप ये सब चीजें देखेंगे कि जिस व्यक्ति को जिस जगह पे जाके अपनी बात रखनी है, उसका वो काउंटर वहां पे बना रहेगा। और जो भी व्यक्ति कहीं पे भी नियुक्त हो रहा है, वो पूरा जवाबदेही के साथ नियुक्त हो रहा है। वो मीडिया से भी बात करेगा, और जो वहां पे लोग आ रहे हैं उन्हें भी सही डायरेक्शन देने का काम करेगा। बिल्कुल ये होना चाहिए। अब जवाबदेही तय होती चली जा रही है जी, ठीक है। भारत में कोई भी छुपने वाला नहीं है, आप मान के चलिए। आने वाले समय में आप सब चीजों को ये सब दिखेगा हमें कि जो व्यक्ति जहां पे बैठा है वो पूरी जवाबदारी के साथ अपनी जवाबदारी निभाएगा। ठीक है अजय साहब जुड़े रहिए। कमल शर्मा सर, हम आपके पास आते हैं एक बार फिर से। कमल शर्मा साहब, मेरा जो सवाल था कि ठीक है पीआरओ रखना कोई गलत बात नहीं है, उद्देश्य जो है आप पब्लिक की मदद करना चाहते हैं। जो चीजें आप इससे तो जो अभी आप व्यवस्था ला रहे हैं उससे तो ये लग रहा है ना कि आपको छुपाना चाह रहे हैं, लेकिन आप उस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अगर कोई नई व्यवस्था ला रहे हैं तो उसका स्वागत है। पीआरओ आप रखिए, हर विभाग में रखिए। तमाम विभागों में ऐसा होता है, लोग भटकते नजर आते हैं, उनको कोई जानकारी देने वाला नहीं होता है। लोगों की मदद करने के लिए आप पीआरओ रखिए। और पत्रकारों को, जो पत्रकार जो खामियां गिनाते हैं, वो खामियां सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। सीएमओ के पास जाओ तो वो अपनी तारीफ करते हैं, डॉक्टर अपनी तारीफ करते हैं, और व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं मीडिया कर्मी वो काम करते हैं। अगर मीडिया कर्मी को, ठीक है आप कह रहे हैं कि हम सेंसर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो वो प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सही होना चाहिए ना। कमल सर जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि कोई प्लेटफॉर्म यदि तैयार हो रहा है तो उस प्लेटफॉर्म की उपयोगिता सही होनी चाहिए और जिम्मेदार लोग वहां पर बैठे होने चाहिए। निश्चित रूप से मीडिया को गाइड भी करना चाहिए उनको कि ये मरीज है, इसकी ये वास्तविक स्थिति है, इसको समझना चाहिए। लेकिन कोई वास्तविक पीड़ित है तक ना पहुंच पाए, उसके लिए कोई नियम बन जाए तो ये बड़ी समस्या होगी। और असली बात, वास्तविक बात जनता के सामने नहीं आ पाएगी, सरकार के सामने नहीं आ पाएगी। सरकार केवल एक अस्पताल नहीं है, वहां का डॉक्टर नहीं है, वहां की व्यवस्था नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं बिल्कुल, जिसके कारण जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसकी सूचना सरकार तक कौन पहुंचाएगा? जो व्यक्ति वहां पर वर्किंग है, जो वहां पर है, वो नहीं चाहेगा कि उसकी कमियां कहीं जाए, वो कमियां ठीक हो। निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था बैरिकेटिंग नहीं करनी चाहिए। व्यवस्था बनाना अच्छी बात है, व्यवस्था के विरोधी हम लोग नहीं है, कभी नहीं रहे, व्यवस्था के विरोधी कभी नहीं रहे। पीआरओ होना चाहिए,
देखो एक बात बहुत सत्य है, क्योंकि नहीं कि वो उस बात को आप तक पहुंचा पाए, उसका काम इलाज करना है, उसको करने दिया जाए। सही है। मरीज वहां इलाज करा रहा है, उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कोई गलत बात आ गई, कोई व्यवस्था की गलत बात है सामने, उसको तो हमें पहुंचाना ही पड़ेगा ना। हाँ। वो प्रबंधन थोड़ी वो चाहेगा कि सरकार तक वो बात पहुंचे और ठीक हो, त्रुटि ठीक हो, या वो तो अपने ऊपर दबाव महसूस करता है। बिल्कुल, ये बात ठीक नहीं है। बात बिल्कुल जायज है कि कोई व्यवस्था बने, व्यवस्था से और अच्छी व्यवस्था भारत देश में हो, लोगों को अच्छा इलाज मिले, अच्छा प्रबंधन हो, इसकी दिशा में कोई व्यवस्था बनती है तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है उसका। लेकिन कोई बैरिकेटिंग, कोई ऐसा कि आप नहीं जाएंगे। पत्रकार बहुत समझदार व्यक्ति होता है, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है, वो कभी भी किसी को नाहक परेशान नहीं करता। वो बिल्कुल विधिवत और बकायदा पॉइंट टू पॉइंट जाके काम करता है और वहां से निकल जाता है, क्योंकि पत्रकार का कोई रिश्तेदार नहीं होता है जो वहां पे भर्ती है, वो जनता के लिए काम करता है और सरकार और जनता के बीच का सेतु होता है पत्रकार। कमल सर आपने कमल सर बकायदा नियम बने हुए हैं भाई। बिल्कुल कमल सर आपने तो देखा ही होगा, पत्रकार कई जगह ऐसा होता है बेचारा डरते डरते जाता है, डरते डरते वो तस्वीरें बनाता है कि कहीं कोई अधिकारी या कहीं कोई बुरा ना मान जाए, उसके लोग आके उसी के ऊपर हमला ना कर दें, तो खुद तमाम बार अपनी जान जोखिम रखकर। हम लोग के जीवन का पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारी वर्किंग का हिस्सा है। हम लोग ग्राउंड वर्कर जब अपने काम पे जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं होती है जिसको हम बता भी नहीं पाते जी, और बताना उचित भी नहीं है। कितना जाएंगे, कितना रिपोर्ट कराएंगे, कितना जाके पुलिस को बताएंगे। हाँ बेशक, हम लोग अपनी योग्यता से उस काम को समझदारी से करते हुए बातों को सरकार तक पहुंचा देते हैं। कानून तो हमारे हाथ में है नहीं, बिल्कुल हमारे पास तो केवल सूचनाएं हैं, सूचना पहुंचाना हमारा काम है। कोई हमारे पास कोई ऐसे अधिकार है नहीं कि हम भी कुछ ऐसा कर सके, लेकिन हमारे पास लिखने का, बताने का, सत्य को समाज और सरकार तक पहुंचाने का ये अधिकार हमारे पास है और वो हम बखूबी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। ठीक है अजय वसीम साहब, एक बहुत छोटी सी टिप्पणी आपकी। अजय वसीम साहब, आपने कमल सर को सुना और निश्चित रूप से मेरे भी यही विचार है कि पत्रकार जो है वो अपने लिए नहीं, वो समाज के लिए, और जो सरकारों का उद्देश्य होता है, सरकार की भी वही भावना होती है कि लोगों को जनहित के कार्य में वो काम करती है। लेकिन जब कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में लूज पोल होती है, व्यवस्थाओं में खामियां होती हैं, या कहीं ना कहीं जो दावे किए जाते हैं उस दावे के विपरीत जब व्यवस्थाएं होती हैं, तब पत्रकार उसको लेकर आईना दिखाता है, उस पर सवाल खड़ा करता है, तो उसमें सरकारों की भी मदद होती है, समाज का भी उसमें फायदा होता है। ऐसे में पत्रकारों को सेंसर करना, उनको बैरिकेड करना, मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वसीम साहब, अजय वसीम साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, बिल्कुल पत्रकारों को कहीं से भी सेंसर नहीं करना चाहिए, उनकी आजादी पे कहीं पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वही ऐसे हमारे साथी हैं जो पूरे समाज तक हमारी अच्छी चीजों को पहुंचाते हैं और वो हमेशा मददगार के रूप में और सहयोगी के रूप में साथ में रहते हैं। तो सरकार की कभी भी ऐसी मंशा नहीं है कि उनको सेंसर किया जाए या उन्हें हटाया जाए, लेकिन जरूरी है कि जो व्यवस्थाएं निर्माण हो रही हैं, जब बन रही है, उस समय आदि बनी हुई चीजों को दिखाना जो होता है वो उसको उतनी गहराई से नहीं पहुंचा पाते हैं। अब देखिए, अरे वसीम साहब, आपने खुद तमाम तस्वीरें देखी होंगी। थानों में क्या होता है कि तमाम ऐसी तस्वीरें हम खुद उसके गवाह हैं। अब जो पीड़ित जाते हैं थानों में, पता चलता है पुलिस वाले उनको उल्टा करके पीटने लगते हैं। जब मीडिया का कैमरा पहुंचता है तब जाकर वो उनके मन में थोड़ा भय आता है कि भाई अब मीडिया कर्मी आ गए हैं। तो मीडिया कर्मी कहीं ना कहीं वो लोगों के हित के लिए काम करते हैं। तमाम जगह ऐसी कुरीतियां फैली हैं, तमाम जगह ऐसी कमियां हैं और लोग तानाशाही करते हैं तमाम जगह, उसके लिए मीडिया कर्मी काम करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आप सरकार की मंशा को समझिए। ये कानून उन्होंने क्यों लाया, कहाँ से शुरुआत हुई पत्रकारों को रोकने की, और क्यों हुई पत्रकार को रोकने की शुरुआत? 26 मई 2025 एक अस्पताल, हमारा सरकारी अस्पताल भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में मीडिया कर्मियों को अंदर घुसने से रोका जाता है जी, और उनको बाउंसरों से रोका जाता है। बताओ, मीडिया कहाँ घुस रही? हॉस्पिटल में जा रही। किसके लिए जा रही? अच्छा, एक विषय मैं रखना चाह रहा हूं, अगर आप सुनना चाहें तो। जी।
देखिए, छत्तीसगढ़ में मोक्षित कॉरपोरेशन नाम की एक बड़े घोटाले का खुलासा जो है पत्रकारों के जरिए हुआ, और सरकार बदले हुए 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल होने के बाद भी बाबू स्तर का आदमी तो इससे प्रभावित हो गया है, लेकिन इसके जिम्मेदार जो वास्तविक अधिकारी हैं, वास्तविक लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन पर आज तक कोई आंच नहीं आई है। मशीनें बंद पड़ी, मशीनें बिल्कुल ले कमल ली गई सर, है। कमल सर, ऐसे तमाम ऐसे मामले हैं, तमाम ऐसे मामले हैं जिसको मीडिया कर्मियों ने खुलासा किया है। माफी के साथ सर आगे समय इजाजत नहीं देता है, फिर किसी दिन ये बात आपकी जरूर पूरी करेंगे, लेकिन अभी के लिए माफी के साथ आपका बहुत शुक्रिया। चर्चा में जुड़ने के लिए अजय भसीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंजीनियर सलमान आपका भी बहुत शुक्रिया, संजीव विश्वकर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अली हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया, और कमल शर्मा सर आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मीडिया पर सेंसरशिप जो लगाने का प्रयास किया जा रहा है वो बिल्कुल अनुचित है। मीडिया समाज का आईना होता है और सरकार के बीच में सेतु का काम करता है, तो मीडिया को बैरिकेड करना बिल्कुल गलत है और इस पर सोचना चाहिए व्यवस्था को भी, सरकार को भी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।